आज हम बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में जीएस घुरिये के विचारों का देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यह है कि भारत में सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में ही समाजशास्त्र विषय चालू हुआ और उस समय घुरिये एक तरीके से समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर माने जा सकते हैं। अंग्रेज समाजशास्त्री पैट्रिक गेट्स के आप शिष्य थे और इन्होंने एक तरीके से जो इंडोजीनियस या भारत शास्त्रीय जो अप्रोच होती है वो अप्रोच अपने अध्ययनों में प्रयोग की। महाराष्ट्र से ये संबंधित रहे हैं और इनकी वैसे तो काफ़ी सारी पुस्तकें, आर्टिकल्स, पत्र पत्रिकाओं में लेख आपने लिखे हैं और पूरी तरीके से भारत शास्त्रीय इनके उपागम या इनके अप्रोच रही है। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध और मुख्य पुस्तक रही है वो है जाति, वर्ग और व्यवसाय, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। तो इसमें इन्होंने जाति प्रथा पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ये जाति शब्द अंग्रेजी के कास्टा या कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है और इस शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा से हुई है और जिसका अर्थ होता है कि मत विभेद अथवा जाति से लगाया जाता है। 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने इसका पता लगाया और फ्रांस के विद्वान अबे डुबॉइस ने इसका प्रजाति के संदर्भ में अर्थ लगाया। जहाँ तक परिभाषा की बात है, मजूमदार और मदान ने अपनी पुस्तक सामाजिक मानवशास्त्र का परिचय में लिखा कि जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग का मतलब यह है कि इसकी सदस्यता जन्म से निश्चित होती है और एक बार किसी व्यक्ति का जिस जाति में जन्म हो गया है वो अपने जीवन काल में उसकी सदस्यता नहीं छोड़ सकता, दूसरी जाति की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए जाति को एक तरीके से बंद वर्ग माना गया। इसकी सदस्यता पूरी तरह जन्म के आधार पर मिलती है। कूले ने कहा कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। मतलब ये क्या विरासत मिलता है, आनुवांशिक दर से पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है। इसमें व्यक्ति के गुण का, संपत्ति का, शिक्षा का, व्यवसाय का इसमें कोई योगदान नहीं है। इनको उन्नत करके व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता। इसका संबंध तो जन्म से होता है जो उसके पूरे जीवन काल के लिए तय रहती है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इसमें हट्टन ने भी ये कहा है कि जाति एक व्यवस्था है जिसमें एक समाज अनेक आत्म केंद्रित समूह में बदल जाता है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है और उनको ऊंच नीच के आधार पे सांस्कृतिक रूप से एक तरीके से उनके संबंध आपस में निर्धारित कर देता है। यहाँ पर आप ये देखिए, केतकर ने जाति की दो विशेषताएं बताई। तो एक तो सदस्यता उन लोगों तक ही सीमित होती है जिन्होंने उस जाति में जन्म लिया है और इस तरह पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें शामिल होते हैं। दूसरा, सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। मतलब अपनी जाति में ही या अपने समूह में ही विवाह कर सकते हैं, वो बाहर नहीं कर सकते। तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सहवास से संबंधित अनेक प्रतिबंध लगाते हैं। तो इस रूप में हम जाति को परिभाषित कर सकते हैं।